भगवान श्री परशुराम जी, भगवान श्री बामन देव जी, भगवान श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी और मेरे प्रणेता मार्गदर्शक श्री चाणक्य जी और समस्त परशुराम भक्तों और मंत्र के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज का मुद्दा है खत्म होता अस्तित्व खत्म होते ब्राह्मण समाज को किस तरह बचाया जाए। जैसा कि बिहार में मधुबनी में एक घटना घटी है, सर्वप्रथम मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व में यह बोल देता हूं कि मधुबनी में 5 क्षत्रिय समाज के लोगों का जो हत्याकांड हुआ है उसका मैं निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और दोषियों की प्रशासन से सजा की मांग करता हूं। यह मैं जिससे कोई भी क्षत्रिय मुझे अपना शत्रु न बने। और उसके बाद जो अपराधी कौन है ये फैसला न तो सरकार कर सकती है, न मीडिया कर सकती है, न जनता कर सकती है। संविधान ने सबको अधिकार रखा है और अपराधी होने का जो भी है ये जो तय करता है वो माननीय न्यायालय करता है। जब भी फैसला आएगा जो अपराधी होगा वो उसे सजा मिलेगी। फिलहाल जो आरोपी परिवार है जिसका आरोपी झूठा है सच्चा ये एक अलग चीज है। आरोपी जो है अगर वो अपराधी हो भी जाए मान ले तो अपराधी अगर किसी घर में है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा परिवार अपराधी है और उसकी सजा पूरे परिवार को दी जाए। वहां श्रीकर्मी सेना के जो भी मैं उनके कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा क्योंकि क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता। एक क्षत्रिय का धर्म ही होता है गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, कमजोर को न्याय दिलाना, ये क्षत्रिय धर्म है। एक सच्चा क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता है, ये मैं नहीं मान सकता। जो भी जिसकी वजह से यह सेना बदनाम हो रही है इसके लिए जो भी क्षत्रिय समाज के प्रमुख हैं, चाहे सुखविंदर सिंह गोगामेडी जी हो, लोकेश सिंह जी कालवी हो, जो भी है बड़े बड़े जो भी सम्माननीय लोग हैं उन्हें इस चीज का मतलब जो भी है स्पष्टीकरण देना ही चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ये दो समाजों के बीच की दूरियों का है। हर समाज के व्यक्ति को अपने समाज को आगे बढ़ाने का हक है, वो भी दूसरे समाज की भावनाओं को नुकसान पहुंचे उठा लगा सकता हो। अब जैसा कि वहां हुआ जिन असामाजिक तत्वों ने किया उस परिवार आरोपी परिवार के ऊपर जो हमला किया वो निंदनीय भर्त्सनीय और जो भी वो लोग गए वहां उनके बाद में उसका रिप्लाई भी हुआ बिहार में और जो इसके पीछे राजनीति खेली गई ये बहुत गलत चीज है। और मैं क्षत्रिय समाज से निवेदन करूंगा कि आपको बहादुरी दिखाना है तो नक्सलियों ने सबसे पहले 76 जवान मारे थे, क्या उसमें क्षत्रिय समाज के युवा नहीं थे? उसके बाद भी वो 10-20 जवान मारते रहते, क्या उसमें क्षत्रिय जवान नहीं थे? अभी 23 जवान लोग शहीद हुए उसमें क्षत्रिय नहीं है। और सरकार तो लोग बोलते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैं बोलता हूं अपराधी की जाति होती है और बोल भी रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं मैं ये। आपने जब पुलवामा अटैक हुआ तो दुनिया ने देखा, पठानकोट पे अटैक हुआ तो पुलवामा अटैक के बाद जो बयान था मोदी जी का, न भूलेंगे न छोड़ेंगे। जब 23 जवान मारे गए तो जवानों की शहादत भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन छोड़ेंगे नहीं यह शब्द नहीं बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? नक्सली का जो प्रमुख है वो दलित समाज से आता है। खैर मैं सबसे पहले मैं बोल देता हूँ अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, मगर सरकार अपराधियों पे जो कार्रवाई करती है वो जाति देख कर करती है। सारी पार्टियां जो कार्रवाई करती है वो जाति देख कर करती है। उन्होंने आप देख लीजिए 23 जवानों की जो शहादत गई है उसका प्रतिशोध लेने की इच्छा शक्ति है एक वक्तव्य नहीं बोला है माननीय मोदी जी ने। ये हो सकता है कि मेरे को मालूम है जो कमेंट्स बात आएगा उसमें मेरे को धड़ाधड़ गालियां मिली। अब मैं आ रहा हूं इसी बात पे विकास दुबे जी, मैं पहले बोल चुका हूं मैं उन्हें अपराधी नहीं मानता। अपराधी को नहीं ये तय माननीय न्यायालय करता है। अब विजय मिश्रा जी भी बता रहे कि 75 आरोप केस चल रहे, बाकी ने देखा तो उसमें 5-7 केस ही एक्टिव हुए। अब सरकार तो जो चाहे बोल दे। और विकास दुबे जी के ऊपर ही बता रहे कि 60-65 केस थे, ये होना बात अलग है, बाकी वो अधिकांश में बरी हुए ये कोई नहीं बोला। 5-7 केस एक्टिव हो गए और वो भी सरकार स्वयं बताती है जो भी है। आप देखिए जब एनकाउंटर हुआ विकास दुबे जी का तो सारी पार्टियों ने बोला अच्छा हुआ, मुझे
मायावती के शब्द याद है कि जो एनकाउंटर हुआ अच्छा हुआ, ओबीसी के शब्द याद है जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया किया। सभी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी के शब्द याद है मुझे कि जो हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने पुलिस वालों को मारा था। क्या मुख्तार अंसारी ने आर के तिवारी जेलर को नहीं मारा, पुलिस लाइन में पुलिस के जवान को नहीं मारा? यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बीएसपी प्रमुख मायावती जी बोलती हैं कि मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी बोले कि निर्दोष है मुसलमान है। सारी विपक्षी पार्टियां अब जो वक्तव्य है वो अलग है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण कुछ भी कर देता है तो उसको सरकार, सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म कर देती है। आप देखिए मुख्तार अंसारी के सबके चाचा इस देश के राष्ट्रपति बने और यहाँ विकास दुबे के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। सैकड़ों लोगों पे न जाने कौन सी कार्रवाई, जो निर्दोष है उन्हें भी फंसा दिया है। ये और फिर कोई बोले कि अपराधी की जाति नहीं होती, भाई जाति देख के तो कार्रवाई हो रही है। अगर जाति देख के कार्रवाई नहीं होती है तो 23 जवानों का नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विद्याचरण शुक्ला की हत्या की है इसलिए जो नक्सली प्रमुख है हिंद मुझे नाम याद नहीं, जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सैकड़ों जवानों के खून का हत्यारा है, उस खून का प्रतिशोध लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन जवानों में से क्षत्रिय समाज गए, और मैं कर्णी सेना से निवेदन करूंगा आपके लिए जिस तरह से वो क्षत्रिय परिवार बिहार का मधुबनी का पीड़ित है, उसी तरह उन जवानों को याद कीजिए। सीआरपीएफ के जो जवान नक्सलियों ने जिनकी जान ली है उसमें भी कई राजपूत परिवार की महिलाएं बेवा हुई हैं, कई माताओं की गोद सुनी हुई है। मैं आखिर ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण रखे सीआरपीएफ में सभी समाज के हैं, मैं तो सिर्फ पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपने जो बोलते हो कि हम सिर्फ अपने समाज के पक्ष में रहते हैं, तो समाज के पक्ष के आधार पर आप सरकार पे आप देखिए विकास दुबे के कांड में पूरे महीने भर मीडिया चिल्ला रही थी, 24 घंटे चिल्ला रहे थे। आज 2 दिन भी नहीं हुआ 23 जवानों की शहादत गायब हो गई पूरी मीडिया में। न प्रिंट मीडिया कुछ बता रहा है न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है। इससे हम सरकार और मीडिया और सबके साथ साथ नहीं माने तो क्या माने। और मैं ब्राह्मण समाज से कह रहा हूँ कि आप खत्म हो रहे हो, आपको पता ही नहीं पड़ रहा आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। जितने भी पार्टियों के नेता है वो तो चाकूकारिता में लगे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो स्वर्ण ब्राह्मण लीडर है यूपी के बहुत फेमस है, वो भी कुछ नहीं बोले इस कांड पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें बस इसलिए कि वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए क्षत्रिय समाज का, बस इस चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं फिर बोल रहा हूँ 5 व्यक्तियों का जो नरसंहार हुआ है क्षत्रिय समाज का, उस पूरे परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। और इसी के साथ जो आरोपी परिवार के ऊपर जो आक्रमण हुआ है भीड़ द्वारा, उसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। उस परिवार के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। और तकलीफ इस बात की है कि पूरे ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है, इस बात की मुझे तकलीफ है। नक्सली और कम्युनिस्ट जैसा कि बोला जाता है, एक गांधी जी का आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों का विरोध करते थे, क्रांतिकारी हिंसात्मक तरीके से। कम्युनिस्ट और नक्सली दोनों किसानों और मजदूरों के आंदोलन बताए जाते हैं। एक बौद्धिक आंदोलन है, एक हिंसात्मक आंदोलन है। मेरा ये कहना है किसान और मजदूर तो एक आड़ है वास्तव में, और उस आड़ में मेन जो उद्देश्य है वो ब्राह्मण समाज के अस्तित्व को खत्म करना उद्देश्य है। कम्युनिस्ट पार्टियां जो वाम दल है वो बौद्धिक तरीके से खत्म कर रहे हैं, और जो नक्सली हैं वो हिंसात्मक तरीके से हमारे लोगों को, स्वर्ण समाज के लोगों को खत्म कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। नाम सिर्फ दलित शोषित वर्ग का लेते हैं, ये दलित समाज को आगे करके ये कार्रवाई की जा रही है। और इसमें सबसे दुखद बात जो है, वाम दल के और नक्सलियों के जो बड़े बड़े नेता हुए वो सब ब्राह्मण भूमियार हुए। ये वाकई में तकलीफ की बात है। जो गढ़ था नक्सलियों का वो बेगूसराय था, जहां भगवान परशुराम के वंशज भूमिहारों का वर्चस्व है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमारे लोग ये हमारा अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। जो ब्राह्मण स्वर्ण नेता है, जितने भी ब्राह्मण नेता है, कोई खुद जिला प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहा है तो कोई अपनी पत्नी को लड़ा रहा है, तो उनने जो अपने आप को ब्राह्मण समाज का हित चिंतक होने का दावा करते हैं, वो इस मधुबनी कांड में क्यों नहीं बोले। ये पूरे संपूर्ण समाज को सोचना और समझना। हम खत्म हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने जैसा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, मुख्तार अंसारी का केस था, आपके राजा भैया वाला केस है, उन्होंने भी की है, एक पुलिस वाले की हत्या का उन पर आरोप है, लेकिन
उनके लिए वो कार्रवाई नहीं हुई जो विकास दुबे के लिए हुई। पुलिस वाले वो भी थे, एक राजपूत समाज का है पुलिस के हत्या में, एक मुस्लिम समाज से है, और छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है वहां सिपाहियों की जो हत्या है वो दलित समाज में। सरकार का क्या बोले इन अपराधियों के प्रति आप लोगों के सामने। और विकास दुबे जी के लिए 1 महीने तक लगातार मीडिया चलाता रहा, आज भी मीडिया में कहीं गाय बताए आई जाता है। तो ये अब ब्राह्मण समाज को, जैसा कि आरएसएस एक सामाजिक यूनिट है और उसकी पॉलिटिकल यूनिट जो है वो बीजेपी है, कर्मी सेना और राजपा जिसके प्रमुख शेर सिंह राणा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही बात। जिस दिन राणा जी चाहेंगे शेर सिंह राणा, उस दिन वो 20-25 विधायक यूपी में जिता के ले आएंगे और उनके ऊपर इनडायरेक्टली हार योगी जी का, ये भी स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और एक तरह से ये दोनों कर्मी सेना और राजपा बीजेपी पर प्रेशर बनाती है आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रेशर ग्रुप का काम करे। फिर मैं मुद्दे से भटक गया हूँ, मेन चीज जो आ रहा हूँ मैं ब्राह्मण समाज के लिए बोल रहा हूँ कि अब आप लोगों को स्वयं आगे होना होगा। मैं चाहे आपने ये देखा होगा सिख दंगों में जो भी मारे गए हैं उन सब के मारने वालों का सज्जन सिंह जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है जेल में, सबको सजा मिली है और ये उस समाज के जज्बे की वजह से हुआ है जिन्होंने 40 साल तक केस लड़े। मैं इसी तरह मुस्लिम समाज जो गुजरात में दंगे हुए थे 2000 में, उसमें 10-15 आईपीएस अफसर सालों जेल में पड़े रहे और आज भी है आईपीएस अफसर, जबकि जो बताते हैं कि आरोप प्रधानमंत्री महोदय के भी लगा, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद भी आईपीएस अफसर जेल में रहे। यह वजह है उन 300 करोड़ मुस्लिम समुदाय के जज्बे की वजह से। और इसी तरह 42 मुस्लिम समाज के युवा मेरठ में मारते थे और उस सीआरपीएफ के 17 जवान जेल में आजीवन कारावास हुआ है उन्हें, इतनी आसानी से नहीं हुआ, उस समाज ने युद्ध लड़ा। इसी तरह भरतपुर के जो राजा थे मान सिंह, उनका आज से 40 साल पहले एनकाउंटर हुआ था। यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी उपलब्ध है कि किस तरह उसमें 3000 तारीखें हुई, 50 जज पलट गए, हजारों गवाहियां हुई, सैकड़ों गवाही हुई, तब जाके 35 साल बाद न्याय मिला। और वो राजघराना था जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब हमारे यहाँ भी एनकाउंटर हुआ है, बदला ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेना चाहिए समाज को इनका, उसका बदले का मतलब वैधानिक विधि सम्मत तरीके से। ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को आवाज नहीं कर रहा हूँ कि हथियार उठाए, जैसे कि पूर्व में हुआ भी है, नक्सलियों को बिहार से किसी और ने खत्म नहीं किया, समाज ने खत्म किया कर्मी सेना के रूप में, भगवान परशुराम के वंशजों ने खत्म किया, उनमें सरकार से भी लड़ाई लड़ी और नक्सलियों से भी लड़ाई लड़ी और वहां खत्म किया। और संभवतः जिस तरीके से 23 जवानों के बाद जो मोदी जी का जज्बा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में समाज को ही में आगे बढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से नक्सल को खत्म करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है और मैं नक्सली का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि विद्याचरण शुक्ला जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हें सैकड़ों जवानों के खून से इस संगठन के हाथ लगे हुए हैं, मगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे बीजेपी वाले, ये मिले हुए हैं और इसका मैं सबूत दे रहा हूँ आपको। 15 आज से बहुत पहले जैसी कांग्रेस सरकार हारी थी तो एक वीडियो लीक हुआ था। उस वीडियो में योगी जो थे अजित योगी, उन्होंने बीजेपी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी और बीजेपी की सरकार बनी थी, उसे वापस कांग्रेस की सरकार लाने की कोशिश की थी। उस वीडियो में जो सांसद था बीजेपी का, तो सांसद बोलता है अजित योगी से कि आप तो जीत रहे थे, पूरा मीडिया जिता रहा था, फिर ये चुनाव में हार कैसे गए? उन्होंने बोला कि जो नक्सली एरिया है वहां से सब बीजेपी के लोग जीते हैं और आडवाणी जी ने नक्सलियों से काट की है इसलिए जीते हैं। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रकरण का पता लगाइए। अजित जोगी की बीजेपी के सांसद से जो बात हुई थी उसमें सांसद को अजित योगी ने कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी ने नक्सलियों से साठगांठ कर लिए, इसलिए नक्सली एरिया से बीजेपी के विधायक ज्यादा जीते। फिर मैंने अभी देखा नहीं है कि जो 16 विधायक बीजेपी के जीते हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो कहां से जीते हुए, मैंने अभी इतना देखा नहीं है, लेकिन ये मैं पुरानी घटना बता रहा हूँ। और वाकई में उस समय बीजेपी के अधिकांश विधायक नक्सली एरिया से आए थे और
इस चीज की जांच ही नहीं, उसने जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया में इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। कांग्रेस ने अजित जोगी को इस प्रकरण में कांग्रेस से बाहर भी कर दिया था। एक गवाह आप देखिए, पता लगाइए, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। और अभी जो मोदी जी ने बयान दिया है नक्सली हमले के बाद, 2-3 दिन तक तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। 2 दिन बाद जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तो इन जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द नहीं बोला है। और जिस तरह से मीडिया से घटना गायब हो गई है, इससे सरकार के जज्बे का आपको पता ही चल रहा है। इसी के साथ में जितने भी ब्राह्मण समाज है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, अब हमारे समाज जो है वो आज की तारीख में अनाथ है, कोई पार्टी आपके साथ नहीं है। अब जो भी करना है आप ही को करना है। हमें हमारे समाज के भले के लिए जो मेरे पास योजना है मैं उसे अगले वीडियो में जारी करूंगा, और जो आपके अनाथ समाज को जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, देश की जनसंख्या में उसका संख्या योगदान कम हो रहा है। हमने राष्ट्र के हित में फैमिली प्लानिंग की, बाकी किसी ने भी नहीं किया, ना मुस्लिम समाज ने की है और ना ही SC/ST समाज ने, सबने संख्या बढ़ाई है। योग जो कम हुआ है वैसो कुल जनसंख्या में ब्राह्मणों का कम हुआ है, सिखों का भी कम हुआ है। तो जो हुआ है, अब अपने समाज जो खत्म हो रहा है इसके भविष्य को कैसे बचाया जाए, इसे मैं अगले वीडियो में जारी करूंगा। और जो समाज के भाई लोग अपने समाज के खत्म होते अस्तित्व को बचाने के लिए कमर कर चुके, वो अपना पता और कांटेक्ट नंबर मुझे सेंड करने की कृपा करें। इसी के साथ साथियों, मेरे जो भी मन में था वो ग्लास आप लोगों के सामने रख दी है, और बताइए जो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या गलत है, क्या हमारे स्वर्ण लीडरों को आगे नहीं आना था, इस पर टिप्पणी नहीं करनी थी, चाहे वो 1 कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, सिर्फ एक वर्ग के लाभ हानि के बारे में कि अभी चुनाव का टाइम पे वहां हार नहीं जाए, उन्हें भी समाज के वोट चाहिए, अन्य समाज के, और जो इस तरह का लाभ हानि देखता हो और फ्रेंड्स फार्मिंग देखता हो कि कब ना हो जाए, वो आगे जाके आपके समाज को न्याय कैसे दिला पाएगा? आपको लगता है न्याय दिला पाएगा? मेरी बात में मैं जो जलन के बारे में बोल रहा हूँ या वाकई में सच्चाई है, इसके लिए मुझे आप कमेंट से जरूर करें, और मेरे इस वीडियो को समाज के हर व्यक्ति तक शेयर करने की कृपा करें, जिससे समाज जागरूक तो हो ही रहा है। जागरूकता में मैं तो नहीं कहूंगा कि सभी जितने भी भाई लोग हैं सभी का योगदान है, जो भी ब्राह्मण लीडर है समाज को जगाने में योगदान है। अब जगाने का टाइम नहीं है, अब समाज को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम करने का टाइम है। वो प्रोग्राम कैसे बनाया जाए ये हम सबको मिलकर तय करना है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री परशुराम, हर हर महादेव।